रुको, भाई रुक जाओ, उधर ही रुको, रुको, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। बेक्सुन जो मेरे साथ भाग रहा है, भरोसा नहीं होता, ये तो सपना लग रहा है। तुम्हारी वजह से काफी नई चीजें देखने मिलती हैं। I'm sorry। वैसे प्रैक्टिस का फायदा हुआ, बहुत अच्छा भाग पाई तुम। पर क्या तुम्हें पता था कि हम तुम्हारा पीछा कर रहे थे? ये समझ ना सको इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। जब मुझे पता चला कि तुम हेरा के साथ मूवी जा रहे हो, मैं खुद को रोक नहीं पाई। पर अगर तुम यून हेरा को पसंद करते हो तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। कहीं जाना है? क्या? मैंने पूछा कहीं जाना है क्या? ये तो सपने की तरह है, मैं और समझो साथ में है। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई हैं। मैं बहुत खुश हूँ। लगता है यहाँ सिर्फ फैमिलीज ही आती हैं। सिर्फ हम दोनों ही कपल जैसे आए हैं। हाँ बिल्कुल। कहते हैं जो कपल यहाँ साथ आता है उनका 6 महीने के अंदर ब्रेकअप हो जाता है। तुम्हें नहीं पता? क्या? सच में नहीं पता? सबको पता है। वैसे भी हमें उससे क्या, हम थोड़ी ही डेट कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें अब चलना चाहिए। क्या? अरे अरे रुको, हे, अरे नहीं, हिलो मत, देखो। डूब गई क्या? इसे पहन लो। उतने अच्छे नहीं हैं, पर गीले कपड़े पहनने से तो बेहतर है। रोड पर बिक रहा था। तुम्हें पसंद नहीं आया? ये तो सेम स्टाइल के हैं। मतलब कपल टी शर्ट। ओह, हैमबर्गर। मुझे बहुत भूख लगी थी। ये बहुत अच्छा है। फ्रेंच और इटालियन खाने से बेहतर है और ये बहुत टेस्टी है। ऐसा हैमबर्गर फिर कभी नहीं खा पाऊंगी मैं। काश ये वक्त अब यही रुक जाए। देखो मत, खा लो। मुझे बताओ, तुम मेरा हाथ पकड़कर क्यों भागे? तुम तो हेरा के साथ थे ना? क्योंकि तुम मेरे ज्यादा करीब हो। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें हमेशा परेशान करती हूँ। ऐसे पहले कभी मेरी जिंदगी में इतना ज्यादा कुछ हुआ नहीं, पर जब से तुम आई हो लगता है जैसे मेरी जिंदगी ही बदल गई। ऐसा लगता है कि अचानक सवालों का जवाब ढूंढ लेता हूं। उन सवालों से भाग भी नहीं सकता। कुछ ऐसा जिसका जवाब देना ही न पड़े। क्या उस सवाल का मतलब मैं हूँ बेक्सुंजो? पहले मुझे लगा कि क्या करूं, कैसे रिएक्ट करूं। बेहतर होगा कि ये सब अवॉइड करूं।
लेकिन मैं अब इससे भागना नहीं चाहता। अगर ये सवाल गलत नहीं है तो इसका जवाब जरूर होगा। मैं कोशिश करूंगा। तुम मेरे साथ कोशिश करोगे? नहीं समझी तो रहने दो। नहीं, मैं तो समझ रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए वो मुश्किल सवाल हूँ जिससे तुम भागना चाहते थे, है ना? पर अब तुमने तय किया है कि मेरे साथ तुमने मुझे भी प्रपोज किया? क्या? ऐसे सीधे कंक्लूजन पर मत पहुंचो। तुम इतनी बुरी भी नहीं हो। तुम्हारे साथ रहना मुश्किल है, पर फिर भी मैं तुम्हें नापसंद नहीं करता। थैंक यू। मुझे लगा था तुम मुझे नफरत करते हो। स्कूल टाइम से मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मुझे सार्थ्य और निश्चय तो नहीं पता, खाना बनाना भी नहीं आता, मुझे उतना स्टाइल भी नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगी बेक्सुंजा, अपनी पूरी कोशिश करूंगी ताकि तुम मुझे बहुत पसंद करो। सच में? देखते हैं। क्या? तुम मेरे लिए स्मार्ट बनोगी, मैं उसका इंतजार करूंगा। वैसे मिड टर्म एग्जाम अब दूर नहीं है, तो क्यों ना अच्छे रिजल्ट से खुद को प्रूव करो। ओके? मिड टर्म एग्जाम? मुझे एग्जाम्स नहीं पसंद। एग्जाम्स किसे पसंद होते हैं? वैसे सी ग्रेड चलेगा? सी? शर्म नहीं आती तुम्हें? तो सी प्लस? उसकी बातें तो बिल्कुल पहले जैसी ही है, पर मुस्कुराहट पहले से बदल गई है। उस दिन के मुकाबले जिस दिन मैंने अपना पहला लव लेटर दिया था, जिस दिन पहली बार किस किया था, उससे वो आज ज्यादा करीब है। थैंक यू मुझे घर छोड़ने के लिए। बहुत परफेक्ट डेट थी। यहीं तक छोड़ूं? यहाँ कमरे काफी छोटे हैं, पर अच्छा है। थोड़े ही दिन और फिर हम वापस जाएंगे। हमारा नया घर तब तक तैयार तो हो जाएगा। पर क्या ये सही है? मतलब? यून हेरा, आज तुम उसी के साथ होते ना, लेकिन तुम मेरे साथ भाग गए। हाँ, वो क्वांग्सो के साथ ही ठीक रहेगी। सुनो हेरा, मुझे कुछ कहना है। बहुत 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 मुश्किल से कह रहा हूँ, प्लीज सुनना। जानता हूँ मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन क्या अच्छा नहीं है? तो मेरा खाना खा लो। नहीं, मेरा मतलब खाना नहीं है। कहता हूँ मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे बारे में ना सोचूं, पर हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता ही रहता हूँ मैं। क्या मैं जाऊँ? थोड़ा सर दर्द हो रहा है। सर दर्द हो रहा है? तुम्हें दवाई लेनी चाहिए। दवाई? तुम आराम से बैठो, मैं पे करके निकलती हूँ। हेरा, जानता हूँ मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, इसलिए मैंने तुम्हें अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की, पर तुम्हारी आवाज और जोर से आने लगी। मेरे दिमाग में तुम्हारे ख्याल भर गए।
बस यही कहना था तुमसे। क्या हुआ पापा? कुछ अच्छा हुआ है क्या? क्या? नहीं, क्या होगा? काश कुछ अच्छा हो जाता। क्यों? कुछ हुआ है क्या पापा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे नए घर को बनने में जरा ज्यादा वक्त लगेगा। नेचुरल डिजास्टर था, इसलिए इंश्योरेंस भी नहीं मिल रहा, और जो कंपनी कंस्ट्रक्ट कर रही है वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है और कुछ नहीं। तो अब हम क्या करेंगे पापा? चिंता मत करो बेटा, वक्त लगेगा पर सब ठीक हो जाएगा। बस यहां रहने में थोड़ी तकलीफ होगी। इट्स ओके। आई एम सॉरी हनी। आप सॉरी क्यों बोल रहे हो पापा? ट्रस्ट मी, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं एकदम ठीक हूँ। ओके। ओह, हेलो। ठीक से घर पहुंच गई थी ना? ओह, कल? हाँ, बिल्कुल ठीक से चली गई थी। क्वांगसो तुम्हारे साथ था तो मुझे पता था सब ठीक ही होगा। लगता है तुम्हें मेरी फिक्र है। पर बहुत मजा आया, ऐसा लगा कोई मूवी चल रही है। रैगिंग फ्रॉम गैंगस्टर। अच्छा है तुम ठीक से पहुंच गई। अंदर चले? हाँ, ये देखो, बिल्कुल परफेक्ट है, एक क्वीन लगती है। अच्छा, ओके। तुमने तो बहुत सारी फोटोज ली है। ये देखो कितनी प्यारी है। वैसे कल एग्जैक्टली क्या हुआ? डेट पर गए थे ना? क्या डेट? सिर्फ वो खा के निकल गए। मुझे खाने के पैसे देने चाहिए थे शायद। ओह, ये क्या किया तुमने? इतना अच्छा मौका गवा दिया। कह देनी चाहिए थी अपने दिल की बात। मैंने कोशिश की थी दिल की बात कहने की, पर जब मैं हीरा को देखता हूँ मैं सब भूल जाता हूँ, सिर्फ बकवास करता हूँ। मेरे जैसे लड़के के लिए हीरा को पाना कोई बड़े सपने से कम नहीं है ना? पर क्यों? तुम इतने अच्छे हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन हीरा के सामने मेरी बोलती बंद हो जाती है। क्या तुमने सेओंगजो से अपने दिल की बात की? मैंने पहले ही एक लव लेटर दिया था। लेटर? वाह, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? मैं लेटर लिखता हूँ। ओह, ये कभी मत करना। हीरा बिल्कुल बेक्सुंगजो जैसी है ना, लेटर से बेइज्जती हो जाएगी। बस उसकी आंखों में देखो और दिल की बातें कह दो। लड़कियों को ये बहुत पसंद है। मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पाता, आंखों में कैसे देखूं? तो क्या हुआ, प्रैक्टिस कर लो ना। देखो, सोचो कि मैं हूँ हेरा। सोचो। नहीं हो पाएगा। क्यों? प्रैक्टिस ही तो करनी है। चलो कोशिश करो। मैं तुम्हें हीरा कैसे मान सकता हूँ? तुम कोशिश करो, मैं बैक्सुंजो हूँ, बैक्सुंजो। हाँ, कोशिश करो, मैं बैक्सुंजो हूँ। जब कोई अचानक से प्यार का इजहार करे तो प्यार होना आसान है। मतलब ये तुम ट्राई कर ही सकते हो। अचानक से? क्या कर रही हो तुम? अरे पागल हो गए हो क्या? ये सिर्फ प्रैक्टिस है, ओके? प्रैक्टिस? टाइमिंग जरूरी है, टाइमिंग। देखो, अगर लड़की कहे कि है तुम क्या कर रहे हो, तो तुम अपने हाथ को ऐसे रखो, ऐसे, और कहो भूल सकती हो तो भूल जाओ।
और फिर उसे किस करो। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत बढ़िया है, कमाल है। तो अगर लड़की कहे ये क्या कर रहे हो तो भूल सकती हो तो भूल कर बताओ। रुको, यहाँ टाइमिंग बहुत जरूरी है। जब लड़की अपना सर ऐसे उठाए तब। जब अपना सर उठाए मैं लड़की बन जाता हूँ। उसकी तरफ देखो ऐसे। तुम ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? भूल सकती हो तो भूल कर बताओ। बिल्कुल ऐसे ही ना? ये तो बहुत सही है, तुम्हारा आइडिया बहुत ग्रेट है, ये तो काम करेगा। टाइमिंग। ओ हनी, तुम किस करने में बहुत अच्छी हो। सच में तुम तो नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। तुम्हें नहीं लगता वो लड़की थोड़ी सी अजीब है? टेनिस क्लब में वो बेक्सम जो कि पीछे पीछे जाती रहती है। क्या तुम्हें भी ये खबर मिली है? ओह, लगता है कोई मजेदार खबर है। हाँ, हमारी कॉलेज की लड़की अपने पुराने क्रश को भूलकर किसी और लड़के को किस कर रही थी। आगे का जानना चाहती हो? वो भी स्कूल में सरेआम। लेकिन वो बिक्सम जैसे लड़के को छोड़ कैसे सकती है? छोड़ दिया? क्या बताओ तुम्हें, वो भी एक सीनियर के लिए। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना होगा, बाय। अरे हाँ, अरे ऐसे कैसे जा सकती हो? सुन, मुझे लगता है सोमजो को पता नहीं है ओहानी ने सीनियर को हमको किस किया है, पता है? तो उसके और संजू के बीच में हुआ क्या? इसका मतलब ओहानी सोमजो को धोखा दे रही है। तुम क्या कहना चाहते हो? हीरा, मैं तुमसे कुछ, मैं क्या कह रहा था कि वो तो ठीक है, मैं अब चलती हूँ। पर वो छोड़ो मुझे, मैं आज ये करके रहूंगा। बहुत हो गया मजाक, मैं करके रहूंगा। अरे मुझे करने दो, आज तो मैं करके रहूंगा। अरे जाने दो मुझे, अरे जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो मुझे। ओहानी, मैं आज उससे बात करके रहूंगा। अरे छोड़ो मुझे, मैं आज मैं तो बात करूंगा उससे। ओहानी छोड़ो, ओहानी मुझे लग रही है, छोड़ो मुझे। क्या करे सीनियर? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं और क्वांग किस इम्पॉसिबल। सच्ची? तुमने किया ना किस? नहीं, मैंने तो, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस उसे सिखा रही थी। मतलब किसके बारे में? ओहानी! अरे नहीं, ये क्या कह रही हो तुम? सॉरी। हाँ। अरे वही लड़की है जो सीनियर के साथ, पहचाना तुम्हें? अरे ये वही है। ओहानी, सबको ये बात पता है क्या? बुरा लग रहा है? जो लड़की तुम्हारे पीछे थी उसने तुम्हें छोड़ दिया? समझो, ये रही जिसकी खबर हर जगह है, मिस शांत बिल्ली। तुम कब से क्वांगसो के इतने करीब आ गई? हाँ, तुमने भी ये सुना? लेकिन ये सब झूठ है। मैं चलता हूँ, गुड लक। कांग्रेट्स। अच्छा सुनो, भैया के आने तक तुम ठीक से रहोगे ना? हाँ मॉम, रहूंगा। पता नहीं सुंजो कब आएगा। मैं क्या कोई बच्चा हूँ? और मुझे भी पर्सनल स्पेस चाहिए। अच्छा ठीक है अंजू, हम कल मिलते हैं, ठीक है? जाओ। ज्यादा गेम्स मत खेलना, ठीक है? नहीं खेलूंगा। जाओ। चलो। बाय। अरे वाह!
क्यों आई हूँ मुझे पता नहीं। चीजें इतनी जल्दी बदल कैसे गई? अभी कुछ दिन पहले ही हम डेट पर गए थे। ये कैसी आवाज थी? आंटी, युंजो, 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 युंजो क्या हुआ तुम्हें? दर्द हो रहा है। पेट में दर्द है? तुमने मॉम को बताया था? वेकेशन? क्या करूं? अच्छा रुको रुको युंजो, मैं कॉल करती हूँ। हेलो बेक्सुंजो, तुमने घर के नंबर से क्यों फोन किया? युंजो को बहुत दर्द हो रहा है। युंजो, क्या हुआ उसे? लगता है उसकी तबीयत खराब है। मैं क्या करूं मैं? शांत हो जाओ। ओहानी, शांत हो जाओ। शांत होकर बताओ कि आखिर हुआ क्या है। युंजो को क्या हुआ है? उसके पेट में दर्द है। उसे उल्टी जैसा हो रहा है। क्या? फूड पॉइजन होगा। अब मैं जो कह रहा हूँ उसे लिखो और वही करना, ठीक है? पहले देखो कहीं उल्टी करते वक्त उसका दम तो नहीं घुट रहा। उसे एक कोने में सुला दो। उसका शरीर गर्म रहना चाहिए। उसने कितनी बार उल्टी की है ये याद रखो। ओके ओके। फिर एम्बुलेंस को बुलाना। हेलो, उसके बाद उसे पैरांग हॉस्पिटल लेकर आना। मैं तुरंत वहाँ पहुँचता हूँ। ओहानी, युंजो का ख्याल रखना। उसकी अंतड़ियों में ऑब्स्ट्रक्शंस आ गया है, जिसकी वजह से उसकी अंतड़ियां तन गई है। ट्विस्ट हो गए मतलब? इंटेस्टाइन्स के लूप एक दूसरे में उलझ गए हैं और ये काफी समय से हो रहा है। उसे सर्जरी की जरूरत है। सर्जरी? नहीं तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगी। आपको जल्दी से डिसीजन लेना पड़ेगा। पर मैं कैसे बताऊं? डू द सर्जरी, बहुत ही आसान है। ओहानी, युंजो का ख्याल रखना। फिर ठीक है, सर्जरी शुरू कीजिए प्लीज। आ गए तुम? हाँ। सर्जरी हो रही है। मैंने सुना। अब कैसा है? हाँ, इंटेस्टाइन्स काफी ही ट्विस्टेड हो चुकी थी। सर्जरी कैसी हुई? हाँ, काफी अच्छी थी, चिंता करने की बात नहीं है। इंटेस्टाइन का एक पार्ट लोअर इंटेस्टाइन के अंदर चला गया था। ऑपरेशन करके उसको स्ट्रेट करना पड़ा। 1 हफ्ते में सारे घाव ठीक हो जाएंगे। हेलो। मॉम डैड शाम की फ्लाइट से आ रहे हैं। काफी डर गए होंगे ना? डॉक्टर ने तुम्हारी तारीफ की। तुम्हारी वजह से सर्जरी जल्दी हो पाई। अगर क्या करना है नहीं बताते तो मैं कुछ नहीं कर पाती। मुझे कुछ नहीं पता था। डॉक्टर्स कह रहे थे कि ये एक तरह का इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है।
मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। पता नहीं मॉम डैड की क्या हालत होगी। ऐसे बात नहीं करते। कोई बात नहीं, आज तुम्हारा टेस्ट है ना? हाँ, वैसे भी वो मेरे लिए नहीं भाई के लिए आती है। चुप रहो। सुंगजो नहीं आया। देखा मॉम, मैंने कहा था ना। चुप रहो, आता ही होगा। अब हानि को घर वापस आ जाना चाहिए। फिर एक बार। और तुम आ गए। बैक्सुन जो चाहे तुम कुछ भी कहो, लेकिन हानि को देखकर तुम भी खुश हुए ना? अब तुम ठीक हो? अब योंजो कैसा है? हानि अगर नहीं होती तो मुसीबत हो जाती। हाँ, हानि के बिना तो पता नहीं क्या होता। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सब कुछ ठीक है, वही बड़ी बात है। तो नए घर का काम कैसे चल रहा है? सब सही चल रहा है? हाँ, परेशानियां तो बहुत ही है। वो उस भूकंप की वजह से इंश्योरेंस वाले भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं, पर अभी बात चल रही है, देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। ये लो। ये क्या है? हमारा वो घर छोड़ते वक्त तुमने जो रेंट के पैसे दिए थे, उसने कहा कि वो पैसे नहीं ले सकती, तो वो ये सारे बचाती रही। अरे पर ये पैसे मुझे वापस क्यों दे रहे हो? ऐसा मत करो, तुम लोगों ने कितनी मदद की है। मैं नहीं रख सकता, ले लो वापस। प्लीज रख लीजिए ना, अगर नहीं लिया तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम अपना रेस्टोरेंट बड़ा करना चाहते हो और ऊपर एक अच्छी सी जगह भी बनाना चाहते हो, पर घर और हानि की चिंता में तुम ये सारी चीजें नहीं कर पाए, ये मैं जानता हूँ। पर फिर भी चलिए भी, ऐसा मत कीजिए। अब साथ मिलकर जो रहना है ना। हाँ, देखिए, मैं हानि की वजह से निकला था। पर ये हानि के अच्छे के लिए है। हानि के अच्छे के लिए? आपको अपनी बेटी के दिल की बात नहीं पता? क्या? दरअसल
हानि और संजो, आपको नहीं लगता कि वो दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं? क्या क्या छुपा रहे हैं? दोनों ने एक दूसरे को किस भी किया है और संजो ने उसे सामने से किस किया। संजो ने? हाँ, मतलब संजो हानि को पसंद करने लगा है। हेलो युंजो, तुम फिर आ गई। हेलो गोरी। वो गोरी नहीं, नोरी है। सही कहा। हेलो नोरी। हेलो। देखो तो मैं तुम्हारे लिए केक लाई हूँ। सॉरी, तुम भी खाओगे ना? नूरी, नूरी। आई एम सॉरी, मुझे उतना याद नहीं रहता। कोई बात नहीं, हॉस्पिटल में बहुत शांति अच्छी नहीं लगती, यहाँ मजा आता है। नोरी, तुम यहाँ हॉस्पिटल में काफी वक्त से हो? लगभग 1 साल 2 महीने से, इसलिए मुझे 4 ग्रेड में जाना पड़ेगा। क्या? तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी ना? अच्छा, तो अब तुम इसे पढ़ाओगी? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? वो स्कूल स्टूडेंट है। देखते हैं। उसको नहीं आता और उसे पढ़ाएगी। मैं उसे टेबल्स तो सिखा सकती हूँ ना? वो तो मैंने 2 ग्रेड में ही पढ़ लिया। ओह रियली? अभी भी कुछ कहना है तुम्हें? छोड़ो, केक खाते हैं। ये लो। थैंक यू सो मच। शेफ, आप परेशान लग रहे हैं। हाँ? आपके चेहरे को देख के लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। वो हो गया? हाँ बिल्कुल, सब साफ कर दिया। ओके, वेरी गुड। क्या बात है शेफ, हानि को कुछ हुआ है क्या? अरे हानि को क्या होगा? हाँ, चलो अब तुम घर जाओ। हाँ शेफ, चलता हूँ। ठीक से जाना। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हारा टेम्परेचर देखते हैं। नूरी को हमेशा बुखार आता है। वो 6 महीने से आईसीयू में था, पता है ना? इसलिए उसका ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे लापरवाही मत कीजिए। हमें माफ कीजिए। ध्यान रखिए। मुझे माफ करना नूरी। अब तो मुझे आदत हो गई है। जब से युंजो यहाँ आया है मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैंने सियांगजो से काफी कुछ सीखा और हानि ने भी मुझे बहुत हंसाया। वैसे मैंने जोक्स तो कभी नहीं मारे थे। ठीक है, अभी आराम करो, बुखार उतर जाए तो पढ़ाई करेंगे। हाँ हाँ। बोलो, कैसा लगता है तुम्हें? डॉक्टर बन जाओ ना। अब क्या तुम्हारे कहने से मुझे डॉक्टर बनना पड़ेगा? हाँ तुम बन जाओ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। देखते हैं।
तुम्हारा डॉक्टर बनना बेस्ट है, मैं बता रही हूँ। व्हाइट कोट में बेक्सुंग जो, मुझे तुम्हें वैसे ही देखना है। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। हाँ, तो क्या तुम रोज हॉस्पिटल में उससे मिलने जाती हो? इसका मतलब तुम रोज बेक्सुंग जो से मिलने जाती हो? हाँ, क्योंकि आंटी दोपहर को चली जाती है ना, फिर हम दोनों ही रहते हैं। अगर बेक्सुंग जो का भाई और कुछ दिन हॉस्पिटल में रहे तो? ये क्या कह रही हो? और नहीं तो क्या, ज्यादा बनो मत, हमें सब दिखाई देता है। वो हानी क्या कह रही हो तुम? व्हीलचेयर में खेलना अलाउड नहीं है। ये कैसे पढ़ोगे? हाउ मच इज इट? हाँ, और उसका मतलब? वो कितना है? सही कहा। चलो थोड़ा खाना खाते हैं। हैप्पी बर्थडे डियर नोरी, हैप्पी बर्थडे। हाँ, चलो खाते हैं। कांग्रेट्स युंजो। थैंक यू सियोंगजो और हानी दीदी, मुझे पढ़ाने के लिए थैंक यू। ठीक है, अगर कुछ समझ ना आए तो कॉल कर देना। फोन नंबर है ना? हाँ, करूँगा। नोरी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ, ये बीमारी कुछ नहीं कर पाएगी। नोरी, युंजो मैं ठीक हूँ। मैं ठीक होकर तुम्हारे घर भी आऊँगा। जरूर, मैं भी आऊँगा। हाँ, तुम्हें आना चाहिए। जरूर आऊँगा। नूरी नहीं रोया। कितना अच्छे से खुद को संभालता है ना वो। वो ऐसे ही सबको डिस्चार्ज होते हुए देखता है। उसे तकलीफ तो होती होगी। युंजो चले? डिस्चार्ज मिल गया। हानी, तुम्हारा स्वागत है। पापा, ये सब क्या है? जानता हूँ, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया और कुछ चीजें बस अपने हिसाब से कर रहा था। पापा, अब तक वो छोटा रूम बहुत अनकंफर्टेबल था ना? तुम्हें हॉस्पिटल में रोते हुए देखकर मुझे लगा कि तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो। वेलकम हानी। आंटी, तुम्हारा स्वागत है हानी। थैंक यू सो मच। और मेरे रूम का क्या? तुम्हारा रूम तुम्हारे भाई के साथ है। नहीं, मैं अपना रूम इसके लिए नहीं छोड़ूंगा। चिल्लाने के बजाय तुम्हें दीदी को थैंक यू बोलना चाहिए। नहीं, इट्स ओके। जो मैं कर सकती थी वही किया। मैं थक गया हूँ, खाने पे मिलते हैं। अब जाकर आराम कीजिए। और तुम संभाल लोगी? हाँ, बाकी का मैं कर लूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट। ओह हनी, वेलकम बैक। ओह, तुम अब तक सोए नहीं? प्यास लगी है। युंजो, अभी तक सोए नहीं तुम? वैसे इस बार तुमने मेरी बहुत मदद की है।
थैंक यू। ओह, आप आ गए? तुम अब तक यहाँ कैसे? बस ये खत्म करके ही जा रहा था। पहले आप ऊपर जाइए ना। हानी, ऊपर जाओ। हानी, इंतजार करना। आज बॉन्ग जुंगू की कोशिश सक्सेसफुल होगी। यस। हानी, अभी तक तुमने खाना नहीं खाया ना? जानता था इसलिए मैंने ये बनाया है। हाँ, बैठो बैठो। अंकल बैठिए ना। क्या लीजिए, खाकर बताइए। ये बोंगजुंगू की रेसिपी है, बोंग डम्पलिंग्स। ओह, हाँ, इसका नाम है बोंग डम्पलिंग्स। इसके अंदर एक और डम्पलिंग है। हाँ, ये मैंने तुम्हारे पापा से स्पेशल परमिशन लेकर बनाया है। पता नहीं कैसा होगा। अंकल के लिए भी देता हूँ। खाकर बताइए अंकल कि कैसा बना है। मैं कब से आप लोगों के यहाँ आने का इंतजार कर रहा था। पर जुंगू, मैंने तो खाना खा लिया। हाँ, तुमने खाना खा लिया? ओह हानी। पापा, वो इसका शेप बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है ना? एक बार ट्राई तो कीजिए। शर्म भी आ रही है और मुझे डर भी लग रहा है। जुंगू, हमने फिर से सुंगजो के घर रहने का फैसला किया है। यहाँ रहना थोड़ा मुश्किल है और कमरे भी छोटे हैं और दुकान भी तो बड़ी करनी है ना। सुंगजो के परिवार ने हमें बुलाया है, इसलिए हमने ये सोचा कि तुम्हें बता दें। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुमसे परमिशन ले रहा हूँ। वैसे ये बहुत ही अच्छा बनाया है। हनी, मैंने पहली बार कुछ बनाया है। एक बार तो खाकर देखो खाना। हाँ, ओके।
पर मैं सुंगजो के घर में हूँ इसलिए खुश भी हूँ, बहुत खुश हूँ। खुशी और दुख साथ में हुआ है, क्या मैं संभल पाऊंगी? ये सब ऐसा क्यों होता है? ओह, ये कहाँ गया? मैंने तो लाया था। ये तुम्हारा है? मेरा है। तुमने क्यों लिया था? तुम पागल हो? नीचे गिरा हुआ था। ऐसी बच्चों जैसी पैंटी कौन लेता है? ये वाली कभी कभी पहनती हूँ, वरना वो लेस वाली पहनती हूँ मैं। बच्चों जैसी नहीं है वो। तुम्हारी बॉडी उतनी भी सेक्सी नहीं है, एक कप भी बड़ा होगा। स्कूल के बाद बॉडी बढ़ी ही नहीं तुम्हारी। क्या कहा? क्या? तुम्हें इस तरह देखकर भी कुछ नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम है ना? मेरा मजाक बनाना तुम्हें अच्छा लगता है? अगर मुझे पसंद नहीं करते तो वैसे कह दो ना। तुम खुद के मजे के लिए परेशान करते रहते हो। मेरे मजे के लिए? हाँ, क्यों कर रहा हूँ? तुम्हें देखकर ही चिढ़ाने का मन करता है, पर गलती तो तुम्हारी ही है ना, जो ये सब गिरा देती हो। अच्छा है कि तुम दोनों बहुत करीब आ गए हो, लेकिन ये सब शादी के बाद वो जो भी यहीं रहता है। मेजर में तुम अपने कोर्सेज कब सिलेक्ट करने वाले हो? हाँ, सेकेंड ईयर में। तो अपने मेजर के हिसाब से जो सब्जेक्ट लेने होंगे वो कर पाओगे ना? अगर ज्यादा लोग एक ही मेजर चूज करें, वो मार्क्स से सिलेक्ट करते हैं, मुझे मेहनत तो करनी होगी, पर लगता नहीं ऐसा होगा। सिर्फ कह रहा था, अच्छा होता अगर तुम बिजनेस मैनेजमेंट लेते तो। मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। पर क्यों? मुझे वहां पर छोड़ दीजिए। क्लास में जा रहे हो? सुंगजो, फिर से? हाँ, जैसे ही ना सब कुछ ठीक होने लग जाता है ना, ये पता नहीं इसे क्या हो जाता है। फिर से खड़ूस बन रहा है। इस बार पिछली बार से कुछ अलग ही बात है। पता नहीं मैं क्या करूं। तुम दोनों ने किस किया एक दूसरे को? ऐसे गले भी लगाया, तो फिर वो ऐसा क्यों करता है? कुछ समझ में नहीं आता इसका। पता नहीं उसे मुझ में इंटरेस्ट है भी या नहीं, पर ये काफी मुश्किल है। मीना, तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है ये पता लगाने के लिए कि मुझ में वो इंटरेस्टेड है या नहीं? क्या कुछ आइडिया है? हाँ, क्यों ना हम यॉर्निंग का तरीका आजमाएं? यॉर्निंग का तरीका? इसलिए अब निष्कर्ष निकाला गया शब्द मूल रूप से कुछ खत्म करने के समान है। आप इसे शुरू करते हैं और ये खत्म हो जाता है, इसलिए ये समाप्त हो गया है। अब दूसरा वाक्य ये है जो हम देखने वाले हैं, टैरिफ लोअर्ड ऑन इंडस्ट्रियल गुड्स एंड सर्विसेज। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में गुड्स जो हैं वो इस तरीके से जताए गए हैं कि उन्हें नाउन फॉर्म मिल सकता है, और सर्विसेज का क्या, वो भी इसी प्रकार नाउन फॉर्म में जताए जा सकते हैं या लिखे जा सकते हैं। समझ में आया बच्चों? तो फिर अगला सेंटेंस जो है वो है बोथ साइड्स स्ट्रांगली एक्टिवेटेड। अगर इसमें आप देखेंगे तो स्ट्रांगली ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव किसे डिस्क्राइब कर रहा है? एक्टिवेटेड इस वर्ब को। तो स्ट्रांगली एक्टिवेटेड मतलब जो एक्टिव हुआ है वो स्ट्रांगली हुआ है।
मेरा लेसन इतना बोरिंग है क्या? हाँ? में तो कोई तकलीफ नहीं है, सच में। मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं, इसलिए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, तुम और मैं हमेशा से ही बिना तकलीफ के रहे हैं, क्योंकि हमेशा से सब लोगों ने हम पर बहुत ध्यान दिया है। इसमें हम क्या करें? लगता है हम एक दूसरे के लिए बने हैं। ये तब हुआ जब ओहानी हमारे घर आई थी। उसे देखकर मुझे लगा था कि ये दुनिया काफी अलग है। उसकी सोच सही और मेरी सोच गलत है, ये धीरे धीरे मेरी समझ में आ रहा था। दरअसल मैं चौंक गया था, इसलिए लगा कि इस दुनिया को मुझे और समझना पड़ेगा। यही सोचता रहता हूं मैं। वैसे थैंक्स योरेरा, अपने दिल की बात किसी को बताकर बहुत सुकून मिलता है। थैंक्स यार। अगर भूल सकती हो तो भूल कर बताओ। अगर भूल सकती हो तो भूल कर बताओ। ओहानी, ओहानी, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। इधर आओ। ओहानी, तुमने कहा था ना कि टाइमिंग जरूरी है। किस करने की टाइमिंग? घर पर तो मैंने काफी प्रैक्टिस की, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम लगती है। ये डायलॉग बोलने में 4 से 5 सेकंड लगते हैं। उतने में हेरा चली गई तो? जाने से पहले करना होगा। अरे वो तो मुझे भी पता है, लेकिन यहाँ टाइमिंग काम नहीं कर रही ना। एक काम करते हैं, तुम यहाँ आओ। इधर आओ, इधर आओ। हाँ? नहीं, उस दिन तो ट्राई किया था ना। अरे हाँ, पर प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। ठीक है, यहाँ आके खड़े हो जाओ। हाँ, इधर खड़े हो जाओ। इधर। सुंगजू ने कितना सही किया था। जब मैं अपना हाथ ऐसे रखूं, तब अपना चेहरा ऊपर कर लेना, एकदम ऊपर, ठीक है? अगर मुझे भूल सकती हो तुमने देखा था, टाइमिंग सही नहीं है बिल्कुल, है ना? लाइन बोलने से पहले ही वो आ गया। बड़ी लाइन में टाइम लग रहा है। सीनियर, रैकेट पकड़ की कोशिश करेंगे। रैकेट पकड़ते ही आप बिल्कुल बदल जाते हैं। कॉन्फिडेंस, जुनून, ताकत, सब कुछ आ जाता है। हेरा, हेरा, ओ, आराम से, आराम से। मैं तो डर ही गई थी। आराम से करना। ओ, कपड़े फोल्ड करना भी आता है। सुनो, सारा काम करके मैं अब थक गई हूँ। अब बातें करेंगे तो मजा आएगा। सच कहते हैं कि कोई इंसान बिल्कुल अकेला भी नहीं रह सकता है ना? हाँ, सही कहा। अच्छा हानी, सुंजो के कमरे से उसके कपड़े ले आओ धोने के लिए। उंजो को पीई यूनिफॉर्म में जाना है कल। मैं भूल गई थी। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। उसका कबर्ड अंदर है, पता है ना? पता है ना। ओह, कपल टी शर्ट। अभी भी रखी है।
रेंट, पार्ट टाइम जॉब्स, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम आ गए? आंटी ने कहा था युंजू का यूनिफॉर्म लाने के लिए। तो कपड़े लेकर चली जाती। ये क्या कर रही थी तुम? वो मैंने क्वांगसो से कुछ सुना था, तो उसने कहा कि तुम घर छोड़ने वाले हो, है ना? कुछ भी कहता रहता है वो पागल। ये सच है। क्या? मैं घर छोड़ने वाला हूँ। क्यों? क्यों मतलब? अब क्या उसकी भी परमिशन लेनी होगी तुमसे? पर क्या ये सब ये मेरे आने की वजह से है? मेरे आने की वजह से जा रहे हो? जो भी हो, तुम्हें उससे क्या करना है? हर चीज में खुद को बीच में मत लाओ। घर छोड़ने वाले हो? इतने समय तक आप लोगों की गाइडेंस के नीचे मैं बहुत अच्छे से रहा हूं, पर लगता है अब मुझे आगे की सोचनी पड़ेगी। एक बार अकेले रहकर, अकेले काम करके मैं देखना